हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद, आपके सामने एक नए स्ट्रक्चर के साथ आज उपस्थित हो रहा हूं। ये भी स्ट्रक्चर पास्ट फॉर्म में है, यानी गुजरे हुए ज़माने का है, गुजरे हुए समय का है। जैसे मैंने आपको इससे पहले जो स्ट्रक्चर पढ़ाए थे उसमें एक स्ट्रक्चर था, जैसे मैंने बताया था आई एम, मैं हूँ, अर्थात मैं इस समय हूँ। आई वॉज, मैं था परंतु अब नहीं हूँ। वाज के माने था परंतु अब नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था आई हैव वाला स्ट्रक्चर पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि हैव का अर्थ होता है इस समय मेरे पास है, इस समय मेरे पास मौजूद है। कोई भी चीज़ मेरे पास है तो उसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे, हैव और हैज़ का प्रयोग करेंगे। आज जो है ये उससे भी ज़्यादा आसान मैं स्ट्रक्चर है ये। इसमें केवल एक वर्ड का यूज़ होता है, उसमें तो हैव और हैज़ का यूज़ होता था, वॉज वेयर का यूज़ होता था, इज़ एम आर का यूज़ होता था। लेकिन इसमें मात्र एक वर्ड का यूज़ हो रहा है, आई हैड। और आई हैड का अर्थ होता है जिस तरीके से वाज माने था, पास्ट फॉर्म में था, ये भी पास्ट फॉर्म में है। वाज माने था परंतु अब नहीं है, वाज माने था परंतु अब नहीं है। उसी तरीके से हैड माने, हैड यहां पे है, हैड माने रखता था या उसके पास था। वाज माने केवल था और हैड माने रखता था, उसके पास था। ठीक ना? अगर वो कहेंगे आप ही हैड तो उसके पास था। हैड माने था परंतु रखता था, परंतु अब नहीं रखता है। जैसे वाज माने था परंतु अब नहीं हूं, उसी तरीके से हैड माने ने था परंतु अब नहीं है। अब इसका आप प्रयोग किस तरह करेंगे? जैसे आप लिखिए कि आई हैड अ बॉक्स, आई हैड अ बॉक्स, इट वॉज बिग, इट वॉज बिग, इट इज, इट वॉज गुड, इट वॉज बिग, इट वॉज गुड, इट वॉज हेवी। ओके, तो इस तरीके से आप प्रयोग करते जाइए। या कोई आपका फ्रेंड हो, मोहन हैड अ बॉक्स, मोहन हैड अ फ्रेंड, मोहन हैड अ फ्रेंड। यहां एक हैड का अर्थ बहुत क्लियर कर लीजिए कि हैड के माने होता है कि वो था परंतु अब नहीं है। अगर किसी ने कह दिया कि मोहन हैड अ फ्रेंड, तो इसमें 99% चांस है कि वो अब एलाइव नहीं है। अगर आपने किसी से कहा आई हैड मदर, आई हैड मदर, तो तुरंत वो कहे ओ सॉरी। क्यों? कि इसका अर्थ हो जाता है कि अब आपकी मदर एलाइव नहीं है। इसलिए हैड का प्रयोग करते हुए बहुत जगह बहुत सावधानी भी रखनी होगी कि कहीं आपने कह दिया आई हैड अ फादर, तो इट मीन्स, ऐसा भगवान न करे, आई हैड मैं रखता था, इसका मतलब कि अब मेरे फादर नहीं है। तो हैड का प्रयोग भी इस बहुत जो केयरफुली आपको करना है। तो उन चीज़ों को लीजिए जो थी और अब नहीं है, जैसे आई हैड अ बॉक्स, आई हैड अ चेयर, आई हैड अ बुक, आई हैड अ जैकेट, आई हैड अ शर्ट, आई हैड अ स्लीपर। जो कुछ भी चीज़ों का प्रयोग कीजिए जो अब आपके पास नहीं परंतु आप रखते थे उसको। तो ये चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड, कि मैंने आपसे बताया था कि इंग्लिश जब सीखिए तो अपने एटमॉस्फेयर, अपने घर और अपने आसपास के शब्दों को अपने दिमाग में बैठाइए। फिर उसके बाद उनके सहारे मैंने आपसे ये भी बताया था कि आप इंग्लिश बड़ी आसानी से सीखते जाएंगे। आपको मैं इस तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं। जैसे मैं बताऊं अगर कि जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा आई हैड अ बॉक्स, आपने कह दिया कि आई हैड अ बॉक्स। आप कहीं जाते हैं, सपोज दैट आप बैंक में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं एक बॉक्स ही टाइप था, उसमें से वो कुछ कैश मनी निकाल रहा था। तो वो आप कहेंगे कि दैट इज बॉक्स या इज दैट बॉक्स। आपके दिमाग में आएगा दैट इज बॉक्स, तो वो कहेगा कि नो इट इज नॉट बॉक्स। आपके दिमाग में वो होगा कि जब बॉक्स नहीं है तो ये है क्या चीज। तो अब आप कंसंट्रेट होंगे, आपका दिमाग उसी की तरफ रहेगा और जैसे ही वो आपसे बताएगा इट इज लॉकर, इट इज लॉकर, वो वर्ड आपको कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल कंसंट्रेट होकर उस वर्ड को सीखा है। और जो भी बातें कंसंट्रेट होकर सीखी जाती हैं, बिल्कुल ध्यान देकर सीखी जाती हैं, वो जल्दी भूलती
नहीं है। जब आप उस पर कंसंट्रेट होते हैं टोटली, तो तुरंत आपको याद हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से अपने एटमॉस्फेयर की चीज़ों से प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आई हैड अ चेयर, सपोज दैट अगर आपके पास आज चेयर है, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आप कह दीजिए कि आई हैड अ चेयर। आपके पास आज ही जैकेट है, आप कह दीजिए कि आई हैड अ चेयर। कौन आपसे सर्टिफिकेट मांग रहा है? आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना। आप कह दीजिए कि आई हैड अ चेयर, आई हैड अ जैकेट दैट वाज ब्लैक, दैट वाज वेरी कंफर्टेबल, दैट वाज वेरी गुड। आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो लेकिन आप ये दिमाग में रखिए कि हैड के माने मैं हैड के माने रखता था या रखते थे, परंतु अब नहीं है। गाइस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से छोटे छोटे वीडियोस की सीरीज मैं आपको देता रहूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल हो, तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो के थ्रू आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। देखिए बहुत ही आसानी से आप इंग्लिश सीख लेंगे अगर इसमें ये लगाते हैं मोहन हैड अ बुक, मोहन हैड अ बुक, दैट वाज स्टोरी बुक, दैट वाज गुड। या आप कह दीजिए कि यहाँ पे जैसे मोहन है तो मोहन की जगह कोई आप नाम ले लीजिए, शीला ले लीजिए, गीता ले लीजिए, रीता ले लीजिए। गीता हैड अ डॉल, गीता हैड अ डॉल, दैट वाज बार्बी डॉल, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस के थ्रू आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।